आज हमारा टॉपिक है डीबीटी डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी। डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी में सबसे पहले ये है कि ये बेसिकली जो है टाइप ऑफ कोग्निटिव थेरेपी है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से अलग नहीं है कि डिफरेंट थेरेपीज़ का इसमें जो है वो इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट थेरेपी के जो है कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किए गए हैं। ये मार्शा लीनर ने लेट 1980 में डेवलप की थी। और डीबीटी का क्या पर्पस होता है कि जो इंटेंस इमोशन वाले आपके पास पेशेंट आते हैं जिन पे आम आप सीबीटी पे या आरईबीटी जिन पे इफेक्ट नहीं कर रही होती वहाँ पे आप डीबीटी लगा सकते हैं। और ये क्या होता है कि हेल्दी वे ऑफ कोपिंग स्ट्रेस और डिस्ट्रेस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें सीबीटी की टेक्निक के साथ साथ आप इमोशनल रेगुलेशन भी आती है और रियलिटी टेस्टिंग भी इसमें साथ साथ इंक्लूड है। ओके, कौन लोग ये बेनिफिट हो सकते हैं जिनमें इमोशन डिसरेगुलेशन है, जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा उनके इंटेंस इमोशन होते हैं। इम्पल्सिविटी के जो सोचे समझे बगैर काम कर लेते हैं। और रिलेशनशिप स्ट्रगल के जिनके रिलेशनशिप में इशू आ रहे होते हैं वो भी। और क्रॉनिक शेम है या सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और डिफ़िकल्ट कोपिंग विद स्ट्रेस, जो कि अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे होते और आपके जो मूड्स जो होते हैं मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, इसके 4 डोमेन है डीबीटी के। सबसे पहले इसमें आपके आ जाती है इमोशनल रेगुलेशन आ जाती है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस है, माइंडफुलनेस है, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है। वन बाय वन मैं आपको सारी इसकी टेक्निक बताऊंगी। माइंडफुलनेस टेक्निक में कौन कौन सी है। माइंडफुलनेस क्या होता है कि एक्ट ऑफ कॉन्शियसली फोकसिंग द माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजिंग एंड विदाउट अटैचमेंट टू द मोमेंट। आपने क्या करना है कि आपने उस मोमेंट अपनी प्रेजेंट मोमेंट को जो है वो कॉन्शियसली उस पर फोकस करना है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा होता है कि अपने आप थॉट इमोशन और बॉडी से पेशेंट अवेयर हो जाता है, कंट्रोल अपने माइंड पे आ जाता है इंस्टेड कंट्रोल बाय। बजाय से कि माइंड से कंट्रोल करे वो खुद अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखने के काबिल हो जाते हैं। इमोशनल रिएक्टिविटी कम हो जाती है कि जो सोचे समझे बगैर इम्पल्सिविटी होती है रिएक्ट कर देते हैं। और इनहेंस वाइज माइंड जो होता है कि बैलेंस माइंड होता है आपका, जिसमें आपका इमोशंस भी होता है और आपका प्रैक्टिकल भी, जो आपका माइंड दोनों चीज़ों को मिला कर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस की आपकी जो टेक्निक है, माइंडफुलनेस की टेक्निक में आपके पास आ जाता है हाफ स्माइल आ जाता है। हाफ स्माइल में क्या होता है कि आपने अपने दोनों कॉर्नर्स को जो है लिप के ऊपर हल्का सा लिफ्ट करना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके ब्रेन में मैसेज आएगा। तो जब आपके ब्रेन में मैसेज आएगा तो डोपामिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। हाफ स्माइल काफ़ी इफेक्टिव है। आप जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आए तो अपने फेस के मसल को रिलैक्स करना है और लिप्स के दोनों कॉर्नर को जो है वो ऊपर से अपलिफ्ट करना है, तो आपने हाफ स्माइल करनी है। टर्टल माइंडफुलनेस है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो आपने जैसे टर्टल अपने शेल में घुस जाता है, आपने कुछ देर के लिए अपने कंफर्ट जोन में चले जाना है। ठीक है। और आपको ये होगा कि आप जाए बजाय इसके कि आप उसी टाइम जो है कोई रिएक्शन दे, आपको सोचने समझने का टाइम मिल जाएगा। जब आप सोच समझ लेंगे तो फिर आपने एक्ट आउट करना है। ये टर्टल माइंडफुलनेस है, आपने टर्टल की तरह बिहेव करना है। उसके बाद है 4-7-8 ब्रीदिंग में क्या आ जाता है कि इसमें आपने ये भी स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए माइंडफुलनेस की टेक्निक है कि 4 काउंट करने तक आपने इनहेल करना है नोज़ के ज़रिए। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह आपने इनहेल करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ब्रेथ को जो है 7 काउंट तक होल्ड करके रखना है और फिर 8 काउंट पे आपने उसको एक्सहेल कर देना है। ये आपने प्रोसीजर दिन में 4 दफ़ा कम से कम करना है। उसके बाद आ जाती है आपके पास 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक है। ये आपने पेशेंट को अगर आप करवा रहे हैं, ये भी माइंडफुलनेस की टेक्निक है। तो आपने साथ उसको बताना है कि आपने 5 चीज़ें जो हैं वो देखनी है जिस जगह पे भी वो बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 चीज़ों को टच करके देखना है और 3 चीज़ें सुननी है, 3 साउंड पे गौर करना है और 2 थिंग यू कैन स्मेल, और किसी भी 2 फ्रेगनेंस पे आपने गौर करना है और एक चीज़ जो आप टच कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक है, ये भी माइंडफुलनेस की टेक्निक है। उसके बाद ये सारी मैं अभी आपको माइंडफुलनेस की बता रही हूँ, इस तरह से हम इसके वन बाय वन सारी डोमेन पे काम करेंगे। माइंडफुलनेस बॉडी स्कैन में है कि आपने पूरी की पूरी एक काम जगह पे बैठ जाना है, पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करना है। आपने हेड से स्टार्ट करना है और आपने देखना है कि आपके हेड में क्या क्या फीलिंग आ रही हैं। आप वहाँ पे पेन फील करें, रिलैक्स फील करें। और उसके साथ साथ आपने बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है कि बॉक्स आपने एक फिंगर से बॉक्स ड्रॉ करना है, जिसमें आपने जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो आपने इनहेल करना है, जब आपने वर्टिकल लाइन लगानी है तो होल्ड करना है, फिर दोबारा हॉरिजॉन्टल आएगी तो एक्सहेल, और देन अगेन हॉरिजॉन्टल आएगी तो आपने उसको होल्ड करना है। ओके, इसके बाद आगे आ जाता है कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट इसका कंसेप्ट है कि आपने बैलेंस करना है इमोशनल माइंड और रीजनेबल माइंड में। जो इमोशनल माइंड होता है उसमें आपके इमोशंस ओवरवेलम्ड होते हैं
और जो आपका रीजनेबल माइंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ रियलिटी टेस्टिंग पे चल रहा होता है। और वे वाइज माइंड है जो दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चलता है। हमने वाइज माइंड को डेवलप करना है। उसके बाद आगे एक वाइज माइंड वाली भी एक्सरसाइज है। इसमें आपने अपने अपने आप को बार बार मैसेज देना है। किस चीज़ का मैसेज देना है? वॉइस का। जब मैसेज वॉइस का आपके ब्रेन में जाएगा तो आपका वहाँ पे ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी और आपकी बॉडी भी वॉइस हो जाएगी। इसमें आपने क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना और यहाँ पे भी आपने साथ साथ स्क्वायर ब्रीदिंग करनी है। स्क्वायर ब्रीदिंग करने के बाद ब्रीद इन वॉइस द वर्ड से आपने जो है ब्रीद इन करते हुए तब भी वॉइस का वर्ड यूज़ करना है और जब आपने एक्सहेल करना है तब भी आपने वॉइस का वर्ड यूज़ करना है। जब हम बार बार इस प्रोसीजर को करेंगे तो हमारे ब्रेन में मैसेज आएगा।